दोस्तों, आज हम एक मानसिक बीमारी हिस्टीरिया के बारे में बताएंगे। हिस्टीरिया को कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि हिस्टीरिया केवल औरतों में होती है, लेकिन नई रिसर्च के अनुसार हिस्टीरिया पुरुषों में भी होती है, लेकिन स्त्रियों में अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। हिस्टीरिया के लक्षण दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। एक है सेंसरी लक्षण और दूसरा है मोटर लक्षण। सेंसरी लक्षण में किसी अंग की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में जो संवेदी अंग हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, तो संवेदी अंगों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जैसे आदमी की दृष्टि धुंधली हो जाती है, आंखों से कम दिखाई पड़ता है, कभी कभी दोहरी दृष्टि हो जाती है, चीज़ें डबल दिखाई पड़ने लगती हैं, बहरापन हो जाता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है, या कभी कभी कानों में ऐसी आवाज़ आती है जैसे लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति या कोई देवी देवता या कोई भूत प्रेत बोल रहा हो। इस तरह की आवाज़ें कभी कभी सुनाई पड़ती हैं। और मोटर लक्षण में हिस्टेरिकल पैरालिसिस हो जाती है। हाथ में, पांव में पक्षाघात हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाथ या पांव उठ ही नहीं रहा है, पैरालिसिस हो जाती है। चलने फिरने में झटका लगता है। सोते समय पैरों में एक तरह की गति हो जाती है और आदमी कभी कभी गूंगा हो जाता है, स्वरभंग हो जाता है, कभी कभी फुसफुसाने लगता है, धीरे धीरे बोलता है, और कभी कभी बिल्कुल गूंगा हो जाता है। इस तरह के लक्षण हिस्टीरिया में आते हैं। लेकिन हिस्टीरिया का जो सबसे खास लक्षण है वो है हिस्टेरिकल कन्वल्जन। झटके आते हैं। जिस तरह से दौरे मिर्गी में पड़ते हैं उसी तरह से हिस्टीरिया में भी झटके आते हैं। लेकिन हिस्टीरिया और मिर्गी के दौरे में अंतर होता है। हिस्टीरिया का दौरा उसी समय आता है जब मरीज और लोगों के साथ में रहे। अगर मरीज अकेला होता है तो उस समय हिस्टीरिया का दौरा नहीं आता। लेकिन मिर्गी के दौरे में देखा जाता है कि वो किसी भी समय आ सकता है, चाहे मरीज अकेला हो चाहे किसी के साथ में रहे। इस तरह के लक्षण आते हैं। इसके कारणों की जांच करेंगे हम। इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है मानसिक संघर्ष या टेंशन। मरीज के अंदर किसी बात को लेकर इतना टेंशन होता है कि वो अपनी बात को किसी से बता नहीं सकता और मन ही मन घुटता रहता है। इसीलिए मानसिक टेंशन जो है ये शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है, और ये जो शारीरिक लक्षण आते हैं इसी को हम हिस्टीरिया कहते हैं। ये ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, जो अपनी बात को किसी से बता नहीं पाते, जो किसी से जल्दी हंसी मजाक नहीं करते, जो मित्र नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं। ऐसे आदमियों में हिस्टीरिया की बीमारी ज़्यादा देखी गई है। और जो सेक्सी महिलाएं होती हैं इनमें ज़्यादातर ये बीमारी होती है। अब हम उपचार की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि मरीज के मन में किस तरह का संघर्ष चल रहा है, किस तरह के तनाव से वो ग्रसित है। जब हम ये पता लगा लेंगे तो मरीज को सुझाव देंगे, मरीज के परिवार वालों को भी सुझाव देंगे, और इसके लिए दवाइयाँ भी हैं कुछ। वैसे ज़्यादातर तो सुझाव से ही काम चल जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन दवाइयों का भी सहारा लिया जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जैसे नेट्रोम्यूर है, इग्नेसिया है, सीपिया है, और भी अच्छी अच्छी दवाएं हैं। जिस दवा से लक्षण मिल जाएं वही दवा दे देनी चाहिए, और ये बीमारी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों, आज हम इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे
और आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आगे भी हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।